ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं तं तं पं पं जं जं झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोरते भगवते श्रीमते कवितरे जलिना जुनविषेच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरै क्षीरवारिधे रूपके स्नाप्यामि जन्माप्तान् ज्ञान सर्व सिद्धितान् ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बं मं हं सं तं पं बं मं 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 हं हं सं तं तं झं झं झीं झीं छुवीं छुवीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खड्डे खड्डे जय जय दय दय पच पच पाचे पचे ओम नमो अर्हं झं झिवीं छुवीं हं सं झं भयासा छां छीं झूं छी छै छौ छं छा छिवीं हिरां ह्रीं ह्रूं हिरे हिरे ह्रूरुं द्रं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्तभवजीवानां श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कैसिद्धार्थं सर्विघ्नमरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञपरमेष्ठिपत्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादात् सदरम श्री विलयरविदरस्तु स्वतनम सुशिष्य वशिष्य वर्गाभिषिजन्तु नः ओम विश्वादेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलाम धिया यमुच्च सिद्धिं तद्वन्तु सधर्म गायेषु यमुच्च सिद्धिं विच्छन्तु नः ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत् शांतिनाजी गुंथनाजी रैनाजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्णी गुण से उक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वम्भवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक बसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य मड़े भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्वेद संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म छयन कराय अजराय अभय अस्माकम शांतिधरा कर्ता परिवारस्य विवेक जी मीना जी साक्षी जी अरहंत जी सिवनी वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो राकेश जी विमल जी रोमिल जी सक्षम जी सागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो बीरेन जी विमल जी जनेन्द्र जी दमोई वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो चंद्र कुमार जी राकेश जी रोहित जी बीरेन जी पनागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो सुरेन जी सरिता जी साधना जी रोहित जी दमोई वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो खुशाल जी विशाल जी इंदौर वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो रवि जी इंद्र कुमार जी भोपाल सा परिवार समंगल भवतो जितने भी जन शांति धरा देख रहे सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त भवजीवानां व्याधिं घनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भयपीड़ा विनाशनं भवतो ओम नवरते भगवते पिछिना से दोष क्रमसाय दिव्य तेजो मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकाम विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्वेश्वर शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूः सेवस नमः मम सर्वदा शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिच्छिदे विनिमदे रतिकामं छिच्छिदे विनिमदे बलिकामं छिच्छिदे विनिमदे क्रोधं पापवैरं च छिच्छिदे विनिमदे अग्निवायुभ्यं छिच्छिदे विनिमदे सर्वशत्रुर्विघ्नं छिच्छिदे विनिमदे सर्वोत्सर्गं छिच्छिदे विनिमदे सर्वविघ्नं छिच्छिदे विनिमदे सर्वराज्यभयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वचोदुष्टभयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वसप्पच्चस्यादिभयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वग्रहभयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वदोषं मेधिं डावरं च छिच्छिदे विनिमदे सर्वपर्वन्तं छिच्छिदे विनिमदे सर्वाद्घातं पदघातं च छिच्छिदे विनिमदे सत्सोलोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जोरोगं च छिच्छिदे विनिमदे सन्नर्मारिं छिच्छिदे विनिमदे सर्गजस्वे सजमारिं छिच्छिदे विनिमदे सर्वसस्तधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पमारिं छिच्छिदे विनिमदे सर्वराष्ट्रमारिं छिच्छिदे विनिमदे सर्वकुलवेता साग्नि डाग्नि मरे छिच्छिदे विनिमदे सर्ववेदनीयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वमोहिनीयं छिच्छिदे विनिमदे सर्वात्समारिं छिच्छिदे विनिमदे अस्माकं समस्तभवजीवानाम् अशुभकरं जन दुःखानि छिच्छिदे विनिमदे दुष्टजनकृतान् मंत्रदन् दिष्टिमुष्टि छिद्रदोषान् छिच्छिदे विनिमदे सर्वदुष्टिदेव दानविनः सेवने दोषान् छिच्छिदे विनिमदे षष्ठ्यष्टपदादिक दोषान् छिच्छिदे विनिमदे परसत्तुकिद्माडु चटन् विदेशान् मोहन वशीगणादि दोषान् छिच्छिदे विनिमदे ओम ह्रीं असमभ्यं चक्रविक्रम सत्यतेजुबल सौरभि शांति पुरे पुरे सर्वजीवन्दनं गुरु गुरु जनन्दनं गुरु गुरु भव्यन्दनं गुरु गुरु गोकुलानं च गुरु गुरु
सर्वराजन्नं गुरुगुरो सर्वग्राम नगर कीटगर्भपत्नं तोणमुख संभाननं गुरुगुरो सर्वानंदं गुरुगुरो स्वाहा ये सुगम श्लोके सो व्याधि विसंभजितम् अभ्यम क्षेमारोग्यम सुस्त्रस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो तथास्तो सिंहस्तो तथास्तो जयोस्तो तथास्तो निर्मारोग्यमस्तो तथास्तो अस्माकं भगवान संसार में सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो भगवान, यही हमारी भावना है। प्राणी मात का कल्याण हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के सुयोग शिष्य ती चकवती निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं समस्त चतुर्विद संघ दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, यही भावनाओं के साथ तुष्टिरस्तो तथास्तो अस्माकं मनोजी जैन बासोदा वाला परिवार समस्त कैंसर रोग निवारणाय समस्त रोग निवारणाय समस्त जीवानां पुष्टिरस्तो तथास्तो समिद्रस्तो तथास्तो कल्याणमस्तु तथास्तो सुखमस्तु तथास्तो अभिवेदिरस्तो तथास्तो दीर्घायुरस्तो तथास्तो कुलकुधनानि सदा सन्तो तथास्तो सदनम श्री बलारविविदरस्तो तथास्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमस्य अवसानाद् विद्यै नवणताड़ं ह्रों शांतिं कुरु स्वाहा आयुर्वेली वेलांसं सकल सुखलत्मा सुलभं धीरं वीरं शरीरं दुरूपं पुनित्वा तनुकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पेतेतु तणिस्पृदुचे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शान्तिधारा सम्पूज्यिकानां प्रतिपालनिकानां यतीन्द्रेण सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः तवे विभाति शशाङ्के कान्ते मुचे स्थितं स्थितभानुकर प्रतापम् ॐ ह्रीं विष्णुतन्वते छत्रत्रय स्थापनं करोमि ॐ ह्रीं विष्णुतन्वते समस्यमर स्थापनं करोमि ॐ ह्रीं विश्वादेवी शांतिदेवरांते भोर्गम निर्भपामिति स्वाहा। जयोदय तिथि सवारा एक प्राचीन क्षेत्र है, 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। पाणाशाही जी को जब स्वप्न आया तब पाणाशाही जी ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कराया। पाणाशाही जी ना तो यहाँ के थे, ना यहाँ पर उनकी कोई रिश्तेदारी थी, फिर भी पाणाशाही जी जहाँ जहाँ भूमि में एनर्जी रही वहाँ वहाँ की भूमियों में उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। और यह भूमि शुरू से ही पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने कहा था इस भूमि में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी है और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के जन्मस्थली है। और इस भूमि पर, इस क्षेत्र पर शांतिनाथ भवन के अनेकों अतिशय अनेकों श्रावकों ने देखे हैं, वो निरंतर होते रहते हैं। यहाँ पर भव्य जिनालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है, चौबीसी का निर्माण हो रहा है, नंदीश्वर का निर्माण हो रहा है, समोषण मंदिर का निर्माण हो रहा है, वीआईपी धर्मशालाएं बन रही हैं, जनरल धर्मशालाएं बन रही हैं, वीआईपी ऑफिस बन रहा है, भोजनशाला का निर्माण कार्य चल रहा है और हमारे गौशाला आदि की भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर हैं। जो भी श्रावक श्रेष्ठी इस क्षेत्र में किसी न किसी माध्यम से दान देना चाहते हो, चाहे असीमकालीन भक्तम विधान हो, चाहे तीर्थरक्षक हो, चाहे मूर्ति पुण्याजक हो, आप किसी न किसी रूप में यहाँ के श्रावक श्रेष्ठी बनकर दान दे सकते हैं। और यह क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के लिए खुला हुआ है। जो भी यहाँ पर ट्रस्टी बनना चाहें ट्रस्टी बन सकते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा है, जिस क्षेत्र की महिमा पूरे विश्व में देखी है और पूरे विश्व के श्रावकगण जिस क्षेत्र के अतिशयों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र ने एक बहुत बड़े मौर्यराज को दिया है। यहाँ की भूमि से एक बहुत बड़े मौर्यराज निकले हैं जो कि निर्यापक समण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। जो भी यहाँ पर क्षेत्र बन रहा है, बहुत सारे लोगों की भावना होती है हम मंदिर का निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा आपको सौभाग्य देने वाले हैं भूदान का। जो भी यह क्षेत्र निर्मित हो रहा है, आप जिनालय अगर निर्माण नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बीघा भूमि दान दे सकते हैं। 1 बीघा भूमि के आप पुण्याजक बन सकते हैं। 1 बीघा भूमि की राशि 7 लाख रुपए है। कोई जिसकी सामर्थ्य हो वे 1 बीघा भूमि दान दे सकते हैं, जिसकी और ज्यादा सामर्थ्य हो वो 2 बीघा, कोई 3 बीघा, ऐसी आप भूमि दान कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जनालय उसी भूमि पर निर्मित होंगे जब आप भूदान जिस भूमि का देंगे उस भूमि पर जनालयों का निर्माण होगा, मंदिरों का निर्माण होगा। भूदान पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज कहते हैं
एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि जिस भूमि पर मंदिर निर्मित हो रहे हैं वो भूमि आपकी होगी, भूदान आपका होगा, अनंत भवों के लिए आपका वो पुण्य फलीभूत होगा। जो भी महानुभाव भूदान देना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के नंबरों पर संपर्क करके भूदान दे सकते हैं। और 1 जनवरी आने वाली है, जिसको पूरा भारत देश नया वर्ष के नाम से जानता है। 1 जनवरी को यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होगा और हर साल यहाँ पर 1 जनवरी को सुबह से शाम तक अभिषेक चलता है। आप सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कभी भी आएंगे, आपको यहाँ पर अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी लोग इस क्षेत्र पर आएं, इस क्षेत्र के अतिशयों को अपने जीवन में घटित करें। बोलिए देवादेव साधीनाथ भगवान की जय।